वेलकम टू सफलता। सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विश्व के पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा 26%। अगला प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा 1%। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा जॉली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पर्वतों की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा कोबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा यूराल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तो इसका उत्तर होगा टेथिस महासागर। अगला, दक्षिणी अल्टास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रॉकीज। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा एंडीज। अगला प्रश्न देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा एंकाकागुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा माउंट मैकिनले। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 33%। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा 9%। अगला प्रश्न है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतर पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, लोयस पठार कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा चीन में। अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत और क्यूनलुन पर्वत के मध्य। अगला प्रश्न है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बोलिविया के पठार से। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो इसका उत्तर होगा 41%। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा
85%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती है? तो इसका उत्तर है 90%। अगला प्रश्न है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ों को। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो इसका उत्तर होगा रेत व धूल के कणों के जमाव से। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा नदी। अगला प्रश्न है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा पवन। अगला प्रश्न है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस और स्पेन के बीच। अगला प्रश्न है, विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भारत में। अगला प्रश्न है, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य स्थित है? यानी कि मेसेटा का पठार किस किस देश के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर होगा स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। अगला प्रश्न है, क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ह्यून्स। अगला प्रश्न है, रांची का पठार क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक उत्थित प्लेन है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।